हेलो स्टूडेंट, एसदीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप सिंह। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में शुड और शुड हैव के वाक्यों को समझाया था। आज मैं आप लोगों को मस्ट और ought to के वाक्यों को समझाऊंगा। अर्थात जो भी स्टूडेंट नए हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं और सभी नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजी समझ में आएगी। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ। मस्ट 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 मीन्स होता है चाहिए। मस्ट मीन्स होता है चाहिए। अर्थात मैंने आप लोगों को शुड के वाक्यों को समझाया था। शुड मीन्स भी होता है चाहिए। अर्थात शुड हमें एक सामान्य बोलचाल या सामान्य कोई वाक्यों के लिए लगाते हैं, लेकिन हम मस्ट का प्रयोग कहीं पर भी बाध्यता हो, अनिवार्यता हो, या मतलब क्या है, कहीं मतलब क्या है, कर्तव्य हो, तो कहीं पे भी मतलब क्या है, नैतिक कर्तव्य हो, मोरल ड्यूटी हो, या मतलब क्या है, वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मस्ट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को समझ लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा मस्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस ईटीसी। देखिए, मस्ट के वाक्यों में हम क्या है, वही है नियम, उसमें कुछ नहीं है। सब्जेक्ट पहले होगा, मस्ट हो जाएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मस्ट का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, अन्य शब्द होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंसेस को समझ लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को निर्देशों का पालन करना है, या प्रत्येक व्यक्ति को निर्देशों का पालन करना चाहिए। ये सेंटेंस है। इसमें क्या होता है, मस्ट में कोई बाध्यता हो, अनिवार्यता हो, या मतलब क्या है, कोई दृढ़ निश्चय हो, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या है, मस्ट से बनाते हैं। अर्थात मस्ट का सबसे पहले देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को निर्देशों का पालन करना है, ये बाध्यता है। अर्थात क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को निर्देशों का पालन करना चाहिए, ये एक नैतिक कर्तव्य है। समझ में आ गया? नैतिक कर्तव्य है। चाहे हम इस तरह से लिखें चाहे ऐसे लिखें, वाक्य का अर्थ एक ही स्पष्ट हो रहा है, तो हम ऐसे वाक्यों को हम मस्ट से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए सेंटेंस इससे समझ लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति को, एवरीवन मस्ट, एवरीवन मस्ट हो गया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पालन करना, अर्थात क्या है, निर्देशों का पालन करना, ओबे, ओबे हो गया। वन मतलब एवरीवन मस्ट ओबे, उसके बाद क्या है, इंस्ट्रक्शंस, इस तरह से हो जाएगा। अर्थात एवरीवन मस्ट ओबे दी इंस्ट्रक्शंस, सभी को निर्देशों का पालन करना है। अर्थात हम इस सेंटेंस को, जरूरी नहीं है ऐसे भी, हम ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए, एवरीवन हैज टू ओबे द इंस्ट्रक्शंस,
बात एक ही है। इस सेंटेंस को हम क्या है दोनों तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे वाक्यों में बाध्यता प्रकट होती है। जब बाध्यता प्रकट हो तो हम मस्ट या हैज टू या हैव टू से भी वाक्य को हम बना सकते हैं। ऐसे वाक्यों को हम इसी तरीके से मस्ट से बनाएंगे, अर्थात इसमें हम शुड या ओट का प्रयोग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मस्ट का यूज करेंगे। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें उसे जरूर ढूंढना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, अनिवार्यता आ गई है। कोई भी कार्य है हमें जरूर करना है, वो एक अनिवार्यता है। जहां पर अनिवार्यता प्रकट होती है वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, अर्थात हमें बी हो जाएगा मस्ट, बी मस्ट। उसके बाद क्या है, फाइंड, बी मस्ट फाइंड उसे हिम। अब यहां पे जरूर, जरूर की अंग्रेजी को हम नहीं लिखेंगे। वहां पे क्या है, जहां पे जरूर हो गया अनिवार्यता हो गई है तो हम मस्ट का ही प्रयोग करेंगे। मस्ट से ही ये जरूर का सेंस प्रकट होता है। तो इस तरह से हम क्या है, बी मस्ट फाइंड हिम। अब ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, इस महीने के अंत तक हमें यह प्रोजेक्ट पूरा करना है। अब यहाँ पे क्या है, हमें मतलब इस महीने के अंत तक हमें यह प्रोजेक्ट पूरा करना है। मैंने एक दृढ़ संकल्प कर लिया है, अर्थात दृढ़ता है इस सेंटेंस में। तो ऐसे सेंटेंस को हम मस्ट से बनाएंगे, न कि शुड से या ought to से भी नहीं बनाएंगे। अर्थात क्या है, हमें मतलब इस महीने के अंत तक हमें यह प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो चाहे तो हम इसे हैज टू से भी बना सकते हैं। बात एक ही है, कोई भी अंतर नहीं होगा। चाहे हम हैज टू से बना दें, मतलब क्या हैव टू हो जाएगा, सॉरी प्लूरल है सब्जेक्ट, चाहे हम हैव टू से बना दें या हम मस्ट से बना दें। जैसे मान लीजिए हमें बी हो गया मस्ट, बी मस्ट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी पूरा करना। पूरा करना एक कंप्लीट होता है, COMPLETE, कंप्लीट। बी मस्ट कंप्लीट। उसके बाद क्या है, यह प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट अर्थात क्या है, दिस प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद क्या, इस महीने के अंत तक, ये एक अन्य शब्द एडवर्ब हो गया, अर्थात क्या है, अन्य शब्द है, बाय द एंड ऑफ, इस महीने, दिस मंथ। ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा। अर्थात क्या है, बी मस्ट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। या हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी कर सकते हैं, बी हैव टू, क्योंकि बाध्यता है। जो मैं बाध्यता को आप लोगों को पीछे हैज टू हैव टू के वाक्यों को समझा चुका हूं पिछले के वीडियो में। तो इस तरह से बात एक ही है, हम वहां पे मस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर हैज टू हैव टू आता है वहां पर मस्ट का भी प्रयोग कर देंगे। बी मस्ट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। यह मतलब क्या है, बी हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ये इस तरह से भी सेंटेंस को हम बना देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे मुझे अपने जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। डिटरमाइनेशन अर्थात दृढ़ता है इसमें। अर्थात क्या है, मुझे अपने जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है, मुझे आई हो जाएगा, मस्ट हो गया, आई मस्ट। उसके बाद क्या है, कड़ी मेहनत करना, तो अर्थात वर्क हार्ड। बी मस्ट वर्क हार्ड,
मुझे कठिन परिश्रम करना है या कड़ी मेहनत करना है सफलता पाने के लिए, टू गेट सक्सेस, टू गेट सक्सेस। उसके बाद क्या, अपने जीवन में आई है, आई के साथ अपने की माई हो जाएगी, माई लाइफ। इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, बी मस्ट वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस इन माई लाइफ, सॉरी इन माई लाइफ। ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, लोगों को अपने देश के झंडे का सम्मान जरूर करना चाहिए। देखिए, लोगों को अपने देश के झंडे का सम्मान जरूर करना चाहिए, अर्थात लोगों को पीपल मस्ट रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मीन्स होता है सम्मान करना, पीपल मस्ट रेस्पेक्ट। उसके बाद क्या है, द फ्लैग, झंडे का, ऑफ देयर, अपने की हो जाएगी देयर यहां पे क्योंकि पीपल बहुत से हैं, देयर कंट्री। इस तरह से ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा, अर्थात पीपल मस्ट रेस्पेक्ट द फ्लैग ऑफ देयर कंट्री। इस तरह से ये जो भी सेंटेंसेस हैं, अर्थात क्या है, जो भी सेंटेंसेस अफर्मेटिव के हैं वो इसी तरीके से ट्रांसलेट होंगे। जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं हम उसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे उनको देख लीजिए। नॉट नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मस्ट हो जाएगा, फिर नॉट हो जाएगा। उसके बाद क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द रहेगा। जैसे मान लीजिए इस तरह के सेंटेंसेस हैं कोई भी, हमें ट्रैफिक के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए, हमें ट्रैफिक के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। अर्थात क्या है, हमें ट्रैफिक के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए, ये एक हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो नैतिक कर्तव्य ऐसे सेंटेंसेस में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, हमें बी हो जाएगा, मस्ट नॉट, बी मस्ट नॉट। उसके बाद क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तोड़ना, तोड़ने की ब्रीक होता है, ब्रीक हो गया, बी मस्ट नॉट ब्रीक। उसके बाद क्या है, ट्रैफिक के नियम, द ट्रैफिक रूल्स। इस तरह से ये ट्रांसलेट हो जाएगा, बी मस्ट नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, हमें नियम मतलब ट्रैफिक के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, लोगों को पेड़ नहीं काटने चाहिए, लोगों को पेड़ नहीं काटने चाहिए। एक उत्तरदायित्व तो है ये कि हमें ये काम नहीं करना है, अर्थात क्या है, लोगों को पीपल मस्ट नॉट, पीपल मस्ट नॉट। उसके बाद काटना होता है कट, पेड़ों को ट्रीज हो जाएगा, अर्थात क्या है, पीपल मस्ट नॉट कट ट्रीज, लोगों को पेड़ नहीं काटने चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें बस की खिड़की के बाहर हाथ नहीं निकालना
चाहिए। देखिए, हमें बस की खिड़की के बाहर हाथ नहीं निकालना चाहिए, तो अर्थात क्या है, बी मस्ट नॉट। बी मस्ट नॉट, निकालना, एक निकालना अलग, यहां पे स्टिक हो जाएगा, क्योंकि हाथ निकालना एक स्टिक होता है। बी मस्ट नॉट स्टिक, उसके बाद क्या है, स्टिक हाथ, स्टिक हैंड्स, स्टिक हैंड हो गया, स्टिक हैंड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर, आउट ऑफ द विंडो, फिर उसके बाद बस, ऑफ द बस। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा, बी मस्ट नॉट स्टिक हैंड आउट ऑफ द विंडो ऑफ द बस। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें रात्रि में गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए। हमें रात्रि में गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, अर्थात क्या हो जाएगा, हमें बी मस्ट नॉट, बी मस्ट नॉट, गाड़ी चलाना ड्राइव होता है, ड्राइव फास्ट, तेज हो जाएगा, फास्ट, रात्रि में एट नाइट, एट नाइट। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा, अर्थात बी मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट एट नाइट, मुझे रात्रि में गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए। इस तरह से जो भी सेंटेंसेस हैं नेगेटिव के सभी सेंटेंसेस इस तरह से ही हल होंगे, मात्र नॉट का प्रयोग हो जाता है। उसके बाद अब देख लीजिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ लीजिए। ये हो जाएगा सेंटेंस। अर्थात क्या है, यहाँ पे अगर क्या प्रारंभ में दिया हुआ है तो हम उसकी अंग्रेजी को नहीं लिखते हैं, अर्थात उस टेंस की सहायक क्रिया को लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्या पहले लिखा होगा तो हम यहाँ पे मस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट अगर दिया हुआ है वाक्य में नहीं तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा हम नॉट नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। जैसे कोई भी सेंटेंस है ऐसे समझ, क्या छात्रों को अध्यापकों की अनुमति के बिना विद्यालय छोड़ना चाहिए। ये सेंटेंस है, क्या छात्रों को अध्यापकों की अनुमति के बिना विद्यालय छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, मस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें क्या की अंग्रेजी को नहीं लिखेंगे, मस्ट। उसके बाद क्या, छात्रों को स्टूडेंट्स, मस्ट स्टूडेंट्स नहीं लिखा नहीं है, छोड़ देंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म छोड़ना चाहिए, छोड़ने की लीव होती है, लीव हो गया। उसके बाद क्या है, विद्यालय, लीव द स्कूल, स्कूल, लीव द स्कूल, अनुमति के बिना अध्यापकों की, अर्थात क्या है, विदाउट द परमिशन, परमिशन ऑफ द टीचर्स। इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, अर्थात मस्ट स्टूडेंट्स लीव द स्कूल विदाउट द परमिशन ऑफ द टीचर्स। क्या अध्यापकों की अनुमति के बिना विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ देना चाहिए। सेंटेंस इस तरह से आता। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए,
क्या लोगों का धूम्रपान करना जरूरी है? क्या लोगों का धूम्रपान करना जरूरी है? अर्थात क्या है, मस्ट पीपल स्मोक? मस्ट पीपल स्मोक, क्या लोगों का धूम्रपान करना जरूरी है? क्या तुम्हें इस डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए? क्या तुम्हें इस डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए? क्या तुम्हें, मस्ट यू सब्जेक्ट हो गया, मस्ट यू, फिर उसके बाद नहीं लिखा नहीं है, छोड़ देंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा दिखाना। दिखाना कंसल्ट होता है, कंसल्ट, मस्ट यू कंसल्ट। उसके बाद क्या है, इस डॉक्टर को कंसल्ट विद दिस डॉक्टर। इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, मस्ट यू कंसल्ट विद दिस डॉक्टर, क्या आपको इस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार किसी से नहीं करना चाहिए? देखिए, क्या तुम्हें, मस्ट यू नॉट, बिहेव मीन्स होता है व्यवहार करना, बिहेव मेन वर्ब हो गया, नॉट लिखा हुआ है इसमें तो नॉट हो जाएगा बिहेव। उसके बाद क्या है, मस्ट यू नॉट बिहेव, उसके बाद क्या, लाइक दिस, इस प्रकार, किसी से, विद एनीवन, लाइक दिस विद एनीवन। इस तरह से ये इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा। अर्थात क्या, मस्ट बी नॉट बिहेव लाइक दिस विद एनीवन, इस तरह से ये ट्रांसलेट हो जाएगा। अर्थात इस तरह से जो भी टेंसेस हैं, जो भी सेंटेंसेस हैं इंटेरोगेटिव के, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आता है, तो हम इसी तरीके से इनको सभी को ट्रांसलेट कर देंगे। अर्थात जैसे अब प्रश्नवाचक शब्द इसमें बीच में जो आता है वो इस तरह के बहुत कम मात्र एक आध कोई सेंटेंस बनते हैं, इस तरह से सेंटेंस नहीं बनते हैं। अर्थात क्या है, हम आप लोगों को अब ओट टू के वाक्यों को समझाऊंगा। ओट टू के वाक्य कैसे किए जाते हैं, ओट टू के वाक्यों को समझिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस रूल इसका है, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस ओट टू हो जाएगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस ईटीसी। इस तरह से ये ओट टू का वाक्य होता है। अर्थात सब्जेक्ट हो जाएगा, ओट टू हो जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द। जैसे मान लीजिए ओट टू के वाक्यों को क्या है, जैसे कोई सामान्य बोलचाल में, अर्थात क्या है, कहीं कोई कर्तव्य की बात हो तो हम वहां पर ओट टू का प्रयोग करते हैं। अर्थात ओट टू और शुड बात एक ही है, शुड और ओट टू में कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं है। शुड और ओट टू सेम एक से ही वाक्य हैं। तो हम इस तरह के, अर्थात कहीं पे भी कोई निर्देश हो या मतलब क्या है, कहीं नैतिक कर्तव्यों की बात आ जाए तो वहां पर हम ओट टू का प्रयोग करते हैं। अन्यथा हमें मतलब क्या है, मतलब क्या, मस्ट का प्रयोग करेंगे। अर्थात मस्ट थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, ओट टू और शुड इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस समझ लीजिए, हमें अपने माता पिता की आज्ञा
का पालन करना चाहिए, अर्थात हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हम यहाँ पे गए शुड भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ought to से भी हम वाक्य बना सकते हैं। ought to और should बात एक ही है, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। हम आप लोगों को पिछले should के वाक्य हम पिछले वीडियो में समझा भी चुके हैं, अर्थात इसी तरीके से हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें be ought to बी ought to, उसके बाद क्या है ओबे अपने आवर पेरेंट्स, ये हो जाएगा बी ought to ओबे आवर पेरेंट्स। इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। ought to का प्रयोग अर्थात होगा, जैसे आगे नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। एक कर्तव्य होता है ought to में, मतलब क्या है कर्तव्य जहाँ पे भी हो वहाँ पे हम ought to का प्रयोग करते हैं। बी ought to हेल्प अपने मित्रों की अवर फ्रेंड्स। इस तरह से सेंटेंस हो जाएंगे। जैसे कोई नेगेटिव में सेंटेंस है तो इसके नेगेटिव की एक आध समझ लीजिए। कोई लोगों को ज़्यादा धूम्रपान नहीं करना चाहिए, लोगों को ज़्यादा धूम्रपान नहीं करना चाहिए, अर्थात क्या है पीपल ought not to। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा ये देखना है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे पीपल ought not to, पहले हम not यूज करेंगे, ought और to के बीच में हम not का प्रयोग करेंगे। पीपल ought not to, उसके बाद क्या है धूम्रपान करना स्मोक, ज्यादा मच हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा, अर्थात पीपल ought not to स्मोक मच। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, हमें अपनी किताबें किसी को नहीं देनी चाहिए, हमें अपनी किताबें किसी को नहीं देनी चाहिए, अर्थात क्या है बी ought not to give our books, उसके बाद क्या है किसी को someone। इस तरह से टेंस हो जाएगा, अर्थात सेंटेंस जैसे मान लीजिए कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एक आध समझ लीजिए, और हम शुड के बता ही चुके हैं, कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। अर्थात समझ लीजिए, क्या मुझे यहाँ उसके साथ रुकना चाहिए, ये सेंटेंस समझिए, क्या मुझे यहाँ उसके साथ रुकना चाहिए। अब यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ought to का भी प्रयोग हो जाएगा, शुड का भी हो जाएगा। शुड के हम वाक्यों को पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, ought to के वाक्य को समझ लीजिए। हम यहाँ पे क्या है ought लगा देंगे, मुझे आई, ought आई, उसके बाद क्या है ठहरना चाहिए या रुकना चाहिए, स्टे। अब वो यहां पे हेयर, स्टे हेयर, उसके साथ विद हिम। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या ought to का हम प्रयोग करते हैं जब हम
सहायक क्रिया को इधर ले लेंगे, अर्थात हम जब सहायक क्रिया को प्रश्नवाचक शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे तो हम यहाँ पे ओट के बाद आई, अब यहाँ पे हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, हम आई के बाद सब्जेक्ट ले लेंगे। अगर नॉट होता तो हम नॉट यूज कर लेते, मतलब क्या है, सब्जेक्ट के बाद हम डायरेक्ट मेन वर्ब को ले लेंगे या नॉट ले लेंगे। ओट टू का प्रयोग फिर नहीं होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। अब यहाँ पे ओट आई स्टे हियर विद हिम, ये सेंटेंस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ओट आई टू स्टे, टू नहीं हम प्रयोग करते इसमें, हेयर विद हिम, इस तरह से सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें उससे इस बारे में बात क्यों नहीं करनी चाहिए। हमें उससे इसके बारे में बात क्यों नहीं करनी चाहिए, तो हम यहाँ पे भाई कर देंगे, पहले ओट हो जाएगा, उसके बाद क्या है बी हो जाएगा, नहीं लिखा हुआ है नॉट हो जाएगा, उसके बाद क्या है बात करना टाक होता है, टाक, उसके बाद क्या है इसके बारे में टाक, उससे टाक हिम, अबाउट उसके बारे में अबाउट इट, इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। वाई ओट बी नॉट, अब यहाँ पे हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ओट के बाद अगर हम यहाँ पे लेते हैं सब्जेक्ट पहले नोट, मतलब सब्जेक्ट से पहले हम ओट का प्रयोग करते हैं तो हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं बाद में। तो इस तरह से हो जाएगा वाई ओट बी नॉट टॉक हिम अबाउट इट। इस तरह से सेंटेंसेस कोई भी हैं ओट के, अर्थात सभी ओट के सेंटेंसेस को हम इस तरीके से ही ट्रांसलेट करेंगे। अर्थात बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अर्थात क्या है, जो भी है आपकी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।